जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। सीटेट के हिंदी पेडागोजी के लिए यह ब्रह्मास्त्र रिवीजन क्लास होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉजिटिव और निगेटिव शब्दों की। हमने आपसे वादा किया था कि आपको पेपर से पहले सभी विषयों की पॉजिटिव निगेटिव वाला हम क्लास करा देंगे। कौन सा शब्द पॉजिटिव होता है, कौन-सा नेगेटिव होता है, कौन-सा उत्तर आपको सही करना है, कौन-सा गलत करना है, इन सभी की चर्चा आज हम हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत करेंगे। वैसे तो आपके 10 बजे वाली क्लास 10 बजे होगी, लेकिन हमने सोचा कि ये क्लास आपको सुबह 7 बजे प्रोवाइड कर दिया जाए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। आप लोग सभी लोग इस क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है? हम आज आपको बताएँगे कि हिंदी पेडागोजी आप कैसे सॉल्व करेंगे पेपर में। ध्यान से देखना, क्योंकि ये आपका फाइनल रिवीजन है। जो भी 15-20 मिनट की क्लास होगी, बहुत बड़ी नहीं होगी, क्योंकि ये फाइनल रिवीजन की क्लास है। अभी तो हमारी क्लासेज होती रहेंगी 10 बजे वाली, लेकिन ये अंतिम समय का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है? तो चलिए यहाँ से शुरू कर देंगे। हम आपको पहला पॉइंट बताएँगे, पॉइंट टू पॉइंट बताएँगे और किस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है, ये भी बताएँगे। ठीक है? तो नोट करिए, पहला पॉइंट होगा हमारा भाषा अधिगम। अगर आपसे भाषा अधिगम से संबंधित प्रश्न पूछा जाए, तो एक शब्द को याद करिएगा कि मातृभाषा सीखना जो होता है सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है? और जो प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत अगर पूछा जाए तो कौन-कौन सा आता है, तो वो हो जाएगा अनुकरण, प्रश्न, वातावरण। ये दोनों वर्ड जो हैं, ये हमारा प्राकृतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं। ये आप ध्यान से देखिएगा। और हमने आपको बताया था कि भाषाई कौशलों को आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है भाषाई कौशल से, हिंदी पेडागोजी के अंतर्गत। देखिए, भाषाई कौशल के अंतर्गत सबसे पहले सुनना आएगा, फिर बोलना आएगा, फिर पढ़ना आएगा, फिर लिखना आएगा। हमने आपको एक शब्द बताया था सुबोपाली। ठीक है? एक शब्द को बताया था सुबोपाली। इस शब्द को नोट कर लीजिए। सु से होगा सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना होगा। ये होता है ट्रिक। ठीक है? और यह क्लास पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी मैंने बताया ना कि भाषाई कौशलों से प्रश्न सबसे अधिक पूछा जाता है। यहाँ पर हमने आपके लिए नोट भी कर दिया, सीटेट में अक्सर क्रम पूछा जाता है। तो क्रम याद कर लीजिए। ठीक है? चलिए, ये रहा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हो जाएगा भाषा कौशल। भाषा कौशल से प्रश्न किस प्रकार से बन सकता है, देखिए। कौशल प्रकार मुख्य बात सुनना, ग्रहणात्मक, समझनात्मक। यहाँ पर आप नहीं समझ पाएँगे, ठीक है? सिंपल सा आप इतना समझिए कि जो सभी भाषाई कौशल होते हैं, ये एक-दूसरे से जुड़े होते हैं। अभी मैंने बताया ना कि चारों कौशल जो होते हैं, एक-दूसरे से परस्पर जुड़े होते हैं। जहाँ पर भी अलगाव की बात की जाएगी, वह हमारा ऑप्शन नेगेटिव होगा। ठीक है? ध्यान से देखिएगा हर एक पॉइंट। चलिए, अगला पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए हिंदी शिक्षण का जो उद्देश्य होता है, क्या होता है? तो आप बताएँगे इसमें सबसे पहले आएगा संप्रेषण कौशल, फिर आएगा शब्द भंडार का विकास करना, फिर आएगा रचनात्मकता, फिर आएगा साहित्यिक रुचि और फिर आएगा व्याकरण का प्रयोगात्मक ज्ञान का। ठीक है? तो ये होता है हिंदी शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य। चलिए, आगे बढ़िए और सभी लोग क्लास को लाइक कर देंगे। देखिए, रटने की बात आप कहीं पर नहीं करेंगे, हमने यहाँ पर भी नोट कर दिया है, आप इसे भी समझ जाइए। चाहे सीडीपी की पेडागोजी सॉल्व कर रहे हों, या मैथ की, या हिंदी की, ईबीएस की, एसएसटी की, साइंस की, जिसकी भी पेडागोजी आप सॉल्व कर रहे हो पेपर की, रटने की बात आपको कहीं पर भी किसी भी प्रकार से सही नहीं करना है। ठीक है? चलिए, अब यहाँ से देखिए, भाषा शिक्षण की विधियाँ, ये जो होती हैं, ये आप जानते रहिएगा, ठीक है? और सबसे इम्पोर्टेंट अभी हम आपको बताएँगे भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में फिर से, लेकिन यहाँ पर कुछ हमने नोट किया है, फिर से देख सकते हैं आप लोग, ठीक है? चलिए, विधि विशेषता, व्याकरण, अनुवाद, नियम, ये सब होते हैं इन हमारे भाषा शिक्षण की विधियाँ। इसे आप थोड़ा-सा क्लास को रोक कर पढ़ लीजिएगा, ठीक है? आप चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, हम इसके पढ़ेंगे नहीं, नहीं तो बहुत समय लगेगा। ये होता है हमारा भाषा शिक्षण की विधियाँ, इसे स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट करके पढ़ लीजिए, ठीक है? चलिए, सीटेट में संप्रेषणात्मक प्लस गतिविधि आधारित सबसे बेस्ट होता है। अगर बात की जाए सीटेट के अकॉर्डिंग भाषा शिक्षण की विधियों की, तो वही विधियाँ सही होती है जो संप्रेषणात्मक प्लस गतिविधि आधारित होती हैं।
गतिविधि आधारित का तात्पर्य होता है कि बालक करके खुद सीखता है, खुद करके सीखता है। ठीक है? चलिए ये नोट कर लीजिए आप लोग। आगे आइए, अगला जो पॉइंट होगा पठन कौशल। पठन कौशल से अभी मैंने जस्ट बताया कि अर्थवाचन जोर से पढ़ना, मौन पठन समझ ये सब होता है। आप इसे भी समझिए, थोड़ा-सा यहाँ पर एक में ही टाइपिंग हो गया, थोड़ा इसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहेंगे। ठीक है? सबसे बेस्ट आपके लिए। और अगला पॉइंट लेखन कौशल। देखिए, हम सोच रहे हैं ना कि कम समय में पूरा का पूरा एक बार रिवीजन करा दिया जाए आपके चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं, ठीक है? तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, कुछ भी कमी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अभी आपको हम सभी चीज़ों की प्रोवाइड करेंगे, आपको ईवीएस की पेडागॉजिकल ट्रिक हमने प्रोवाइड कर दी अपने चैनल पर, आप उसे एक बार देख सकते हैं। चलिए, लेखन कौशल से अगर आपसे प्रश्न पूछता है तो कौन-सा पॉजिटिव होने वाला है? अनुच्छेद लेखन, चित्र वर्णन, पत्र लेखन, रचनात्मक लेखन और प्रक्रिया लेखन। ये सभी आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? आप प्रश्न के अकॉर्डिंग जो सबसे बेस्ट ऑप्शन लगेगा वही सही करेंगे, लेकिन लेखन कौशल के अंतर्गत ये सब आएँगे, ठीक? चलिए। देखिए, प्रोसेस जो होता है राइटिंग पर ध्यान देना ये सबसे बेस्ट होता है। देखिए, लेखन कौशल का जो उद्देश्य होता है कि राइटिंग पर ही ध्यान दिया जाए, सबसे अच्छा तरीका यही होता है। ठीक? अगर बात की जाए अगला पॉइंट जो व्याकरण शिक्षण होता है, क्या होगा इसमें? प्रयोग के माध्यम से। आप बालक को व्याकरण कब सिखाएँगे? किसी अतिरिक्त सब्जेक्ट में समाहित करके सिखाएँगे, प्रयोग करके, ठीक है? और संदर्भ में बात कर रहा है व्याकरण, बिल्कुल सही, वही अर्थ हो जाएगा। व्याकरण अलग से आपको बालक को नहीं सिखाना है, ठीक? चलिए। बिल्कुल, पहले आप व्याकरण सिखाइए, उसके बाद बालक को व्याकरण के बारे में नियम बताएँगे। वैसे तो व्याकरण के नियम की बात ज़्यादातर 6 टू 8 में किया जाता है। प्राइमरी स्तर पर ये सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है? ये जो नियम सिखाने की बात करा ना प्राइमरी स्तर वालों, इसे आप मत सही करिएगा, ठीक है? बिल्कुल, अगर आपको कुछ और ना मिल रहा हो तब इसे सही करिएगा, नहीं तो ये नहीं सही होगा प्राइमरी स्तर पर। ये ज़्यादातर स्तर जो 6 टू 8 वालों का होता है, यहाँ पर ये सही होगा। लेकिन पहला और दूसरा ये जो है, ये दोनों प्राइमरी स्तर पर भी सही होते हैं, ठीक है? चलें। और रटना परिभाषा आधारित नहीं होना चाहिए। हमने आपसे बताया था कि व्याकरण रटने की बात नहीं करेंगे आप और ना ही परिभाषा याद करने की बात करेंगे। ठीक? चलिए, अगला पॉइंट देख लीजिए जो त्रुटि विश्लेषण होता है। हमने आपसे पहले भी बताया था कि जो गलतियाँ बालक करता है उसे आप दंडित नहीं करेंगे, बल्कि गलतियों को आप सीखने की प्रक्रिया मानेंगे। क्योंकि बालक त्रुटियों के माध्यम से ही सीखता है। ये आप भली-भाँति समझ लीजिए, ठीक? चलिए, अब बात करेंगे अगला पॉइंट सुधार सकारात्मक तरीके से करना है आपको। नकारात्मक तरीके से दंड देकर या कुछ उल्टा-सीधा बालक को बोलकर ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। ठीक है? चलिए देखिए और क्या कह रहा है ओवर करेक्शन 1 मिनट। यहाँ पर भी कह रहा है कि ओवर करेक्शन नहीं करना, बालक को आप बार-बार टोकेंगे नहीं, ये जानते रहिएगा बालक गलतियाँ करेगा, फिर भी आप बार-बार नहीं टोकेंगे। और जो एरर होता है, जो बालक की गलतियाँ होता है, आपको ध्यान करना है कि लर्निंग इंडिकेटर होते हैं ये, ठीक है? बिल्कुल, ये सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है, आप ये जानते रहिएगा, ठीक? और देखिए मूल्यांकन अगर आपसे पूछा जाए तो किस प्रकार से करेंगे? मूल्यांकन तो सेम करना है। हमने आपको सीडीपी में भी बताया होगा और ईवीएस में भी बताया होगा। ठीक है? देखिए प्रकार, उपयोग, सतत देखिए सतत, अंतिम, कार्य ये सब होना चाहिए मतलब कि जो मूल्यांकन होना चाहिए सतत और व्यापक होना चाहिए। यहाँ पर मत जाइए सतत और व्यापक होना चाहिए ये आप जान जाइए। भाषा में समग्र मूल्यांकन होना चाहिए, सभी पक्षों का मूल्यांकन होना चाहिए, ये भी आप जानते रहिएगा। ठीक है? अभी हम यहाँ पर इसको और अच्छे तरीके से रिवीजन कराएँगे वन लाइनर फैक्ट में नीचे। तो बने रहिएगा, क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है, जितना भी समय बचा है हम सोच रहे हैं कि आपको अधिक से अधिक प्रोवाइड किया जाए मैटर। हम आपको वैसे तो कोशिश करेंगे कि आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ और अधिक से लोगों तक क्लास को शेयर कर दें। ठीक? चलिए, बहुभाषिकता की बात करें 1 मिनट, क्या बोल रहे हैं भाई साहब? आंसर की अरे भाई साहब पहले पेपर दीजिए, आंसर की हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एकदम ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड करेंगे।
चाहे 2 घंटे लेट प्रोवाइड करें या तो तुरंत आएँगे, जब भी मिलेगा ऑथेंटिक मिलेगा। तैयार रहिएगा, ठीक है? बहुभाषिकता की अगर आपसे बात किया जाए तो कक्षा में मातृभाषा उपयोग में सहायक होगी बहुभाषिकता। बहुभाषिकता को आप टीचर के तौर पर सकारात्मक रूप से देखेंगे, ये आप जान जाइए। नकारात्मकता आपको नहीं पकड़नी वहाँ पर, इतना जानते रहिएगा, ठीक है? भाषाएँ जो होती हैं एक-दूसरे को समर्थन देती हैं। बहुभाषिकताएँ जो होती हैं एक-दूसरे को समर्थन देती हैं। अनुवाद में सहायक हो सकता है, ये भी जानते रहिए। और बहुभाषिकता जो है बाधा नहीं है बल्कि संसाधन होता है। आप बहुभाषिकता को संसाधन मानेंगे। अगर आप बाधा मान रहे हैं तो इसका मतलब आप प्रश्न का उत्तर गलत में चुन रहे हैं। ये आप जान जाइए। चलिए, हमने अभी तक 10 पॉइंट पर चर्चा कर लिया। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट। शिक्षक की भूमिका के बारे में प्रश्न बनता है। हमने आपको अपने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से पूरी की पूरी जानकारी पहले ही बता दी है, ठीक है? तो शिक्षक की भूमिका पूछी जाए तो सहायक या सुविधादाता की भाषा वातावरण बनाना होगा, समूह कार्य करना होगा, चर्चा या संवाद कराना होगा, ये सब होता है। ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, सहायक और सुविधादाता के अलावा आप लोग कुछ शब्दों को और नोट करिए, जैसे परामर्शदाता लिख लीजिएगा, ठीक है? परामर्शदाता हो जाएगा, एक शब्द ये हो जाएगा, बिल्कुल। और देखिए, शिक्षक की जो भूमिका होगी कभी भी केवल व्याख्यान के लिए नहीं होगी, ये आप जानते रहिए, ठीक है? बिल्कुल, ये नहीं होने वाला। चलिए, अगर बात किया जाए टीएलएम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल की, तो कौन-कौन से होते हैं? चित्र होता है, फ्लैश कार्ड होता है, कहानी होता है, कविता होता है, पोस्टर होता है, खेल या नाटक होता है। ये आप समझ जाइए, ठीक है? सभी की सभी जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होती हैं, ये सब जो होंगी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होंगी, ठीक है? गतिविधि आधारित होने चाहिए, ये जानते रहिएगा। गतिविधि आधारित मतलब क्या होगा? बालक करके सीखता है। अक्सर पूछे जाने वाले वन लाइनर प्रश्नों को नोट कर लीजिए। कैसे होगा? हमने अभी बताया था कि भाषाई कौशलों के क्रमों के बारे में। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना होता है, ये आप जान जाइए, ठीक है? अगर व्याकरण की बात किया जाए, अभी मैंने जस्ट बताया था कि प्रयोगात्मक होना चाहिए। बालक को प्रयोग के माध्यम से व्याकरण सिखाना है, अलग से व्याकरण नहीं सिखाना बालक को। ये आप जानिए, ठीक है? अगर बात भाषा सीखना की जाए तो सामाजिक प्रक्रिया है, बालक स्वतः ही भाषा का निर्माण कर सकता है, ये जानते रहिएगा। और एरर की बात किया जाए, जो त्रुटियां होती हैं, मैंने क्या बताया था, सीखने का संकेत होती हैं। बालक लर्निंग में है इसलिए बालक एरर कर रहा है, ठीक, ये जान जाइए। और सर्वोत्तम विधि की बात किया जाए तो संप्रेषणात्मक हो जाएगा, ये हमारा सर्वोत्तम विधि होता है, ठीक, बिल्कुल। चलिए, अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ टिप्स याद करना है। कौन सा होना चाहिए? पेडागोजी में कोई भी प्रश्न आप सॉल्व कर रहे हैं तो बालक के अकॉर्डिंग आपको चुनना है उत्तर। बालक के पक्ष में होना चाहिए, विपक्ष में उत्तर नहीं चुनना। बालक को हर हाल में आपको सही ठहराना है, ये आपको उत्तर चुनना है। और जहाँ पर भी व्याकरण रटने वाले विकल्प होंगे वो गलत होते हैं, उसे तुरंत काटिएगा। आप किसी भी चीज़ को रटेंगे नहीं, ठीक। और क्या है, एक्टिविटी आधारित होना चाहिए। हमने आपको बताया था कि गतिविधि आधारित कार्य आप कराएँगे टीचिंग क्षेत्र में, ये जान जाइए। और भाषा जो होगा कम्युनिकेशन नॉट रूल्स, ठीक है? कम्युनिकेशन पर आधारित होना चाहिए, ना कि रटने पर, ठीक है? बिल्कुल। चलिए, और देख लीजिए यहाँ से अब हाँ, इम्पोर्टेंट है, जो अभी तक हमने आपको बताया उनको और अच्छे तरीके से यहाँ पर आगे बताने वाले हैं। तो नोट कर लीजिए, 1 पेज का ये फाइनल रिवीजन है। भाषा कौशलों को हमने बताया था, देखिए, पहले सुनना होगा, फिर बोलना होगा, फिर पढ़ना, फिर लिखना, ठीक है? और इसको अलग तरीके से अगर पूछा जाएगा तो पहले ग्रहणात्मक होगा, फिर अभिव्यक्तात्मक होगा। यानी बालक पहले ग्रहण करेगा, फिर अभिव्यक्त करेगा बालक। ये आप जानते रहिए, ठीक है? चलिए, और भाषा कौशलों के क्रम अभी मैंने बता दिया, परस्पर जुड़े होते हैं भाषा कौशल, ये जानते रहिएगा। और हिंदी शिक्षण के जो उद्देश्य होते हैं ये हमने अभी जस्ट बताया, संप्रेषण क्षमता, शब्द भंडार, शुद्ध उच्चारण, रचनात्मक लेखन, साहित्यिक रुचि, रटकर व्याकरण नहीं होगा, ठीक है? हमने क्या बताया था, अभी हम आपको फिर से रिवीजन कराएंगे मतलब, ठीक है?
तो अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो अब से देखिए, अभी हम आपको फिर से रिवीजन कराएँगे। ये प्रमुख शिक्षण विधियाँ आप जान जाइएगा, ठीक है? बिल्कुल, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, खेल आधारित होनी चाहिए जो शिक्षण विधियाँ हैं। चलिए, और पठन कौशल की बात किया जाए, मौन पठन किस पर आधारित होता है ये जानिए। मौन पठन जो होता है वो समझ पर आधारित होता है। वाचन जो होता है वह उच्चारण पर होता है, जो बोल कर पढ़ा जाता है। वह जो होता है वह उच्चारण पर आधारित होता है। गहन पठन अगर पूछा जाए तो ये विस्तार पर आधारित होता है, और सरसरी पठन की बात किया जाए तो मुख्य विचार की बात करता है। ठीक है? चलिए, बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिव की बात करता है तो यह मौन पठन की करता है। ठीक है, एकदम ठीक। लेखन कौशल अभी मैंने क्या बताया था, ये सब अनुच्छेद, ये सब बात की थी मैंने, ठीक है? चलिए, बिल्कुल व्याकरण शिक्षण, प्रयोग से सीखना, संदर्भ में, ये सब अभी मैंने जस्ट बताया था। त्रुटि जो हो गया, सीखने के संकेत आप मानेंगे, ये आप जानते रहिए। सकारात्मक सुधार आपको करना है, बार बार टोकना नहीं है बालक को, ये जानते रहिएगा। अब मूल्यांकन की बात करते हैं तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन आपको सही करना है। बहुभाषिकता की बात किया जाए तो मातृभाषा सहायक है, भाषा मिश्रण स्वाभाविक है, अनुवाद उपयोगी है, ये आप जानते रहिए। शिक्षक की भूमिका अभी मैंने जस्ट बताया था। ठीक, बिल्कुल। सुपर फास्ट रिवीजन करना हो तो फिर से कर लीजिए, ये सब हमने वन लाइनर के रूप में आपको दे दिया है। चलिए, तो ये रहा कुल मिलाकर आपके लिए हिंदी पेडागोजी की ट्रिक। वैसे तो अपने तरफ से हमने पूरी कोशिश की है कि आपको पूरा का पूरा जो भी पॉइंट होते हैं इंपॉर्टेंट वो प्रोवाइड कर दिया जाए। फिर भी अगर कुछ भी कमी हो तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि समय अभी है। तो चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी लोग 10 बजे फिर से जुड़ेंगे, क्योंकि हिंदी की क्लास आपको 8 तारीख तक देखने को मिलेगा। क्योंकि हमने जस्ट बता दिया है कि आपका एग्ज़ाम डेट चेंज हो गया है। ठीक? तो चलिए, बताइए कमेंट करके यह क्लास कैसी लगी। आपको बारी-बारी से सभी इस प्रकार की क्लासेज मिलेंगी। ठीक है? ईबीएस की क्लासेज हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिए, वहाँ पर हमने ईबीएस की ट्रिक वाली क्लास प्रोवाइड कर दी है। आज हिंदी की क्लास हो जाएगी, फिर एसएसटी भी हो जाएगी, धीरे-धीरे करके सभी विषय आ जाएँगे, परीक्षा से पहले। ठीक है? तो चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे सुबह 10 बजे। ठीक है? धन्यवाद।